नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। निगम की जन सुनवाई में आए 125 आवेदन। जनपद पंचायत ने स्वीकृत किया सहायता राशि का भुगतान। जिला चिकित्सा अधिकारी पर आरोप, सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा अर्धनग्न धरना। और जमानत पर बाहर आए आरोपी ने दी धमकियां, पीड़िता ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। आइए बढ़ते खबरों की ओर। जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि हर महीने मंगलवार को नगर निगम में जनसुनवाई आयोजित होती है, जिसमें मुख्यालय के साथ सभी 16 जोन कार्यालय भी शामिल होते हैं। जनसुनवाई में नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और आवेदनों को मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अधिकारियों की टीमें तुरंत गठित कर शिकायतों पर कार्रवाई करती है और दोपहर में उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। आज मुख्यालय में करीब 25 से 30 आवेदन प्राप्त हुए, वहीं सभी जोन मिलकर कुल 100 से 125 के बीच आवेदन जनसुनवाई में दर्ज किए गए। ये नगर पालिक निगम जबलपुर के द्वारा प्रति मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है और इसमें मुख्यालय में भी हम लोग जनसुनवाई आयोजित करते हैं। साथ ही साथ जो सभी 16 जोन कार्यालय हैं उन सभी जोन कार्यालय में भी मुख्य एक साथ जनसुनवाई आयोजित होती है और अलग अलग प्रकार के जो आवेदन हैं वो आते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका मौके पर ही निराकरण हो। टीम भी गठित कर देते हैं, उसको आफ्टरनून में फॉलोअप भी लेते हैं। तो लगभग कुल मिला के मुख्यालय में आज लगभग 25-30 आवेदन आए हैं और सभी 16 जोन कार्यालय मिला के लगभग 100 तो ऐसे 125 के आसपास टोटल आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। जनपद पंचायत कुंडम जबलपुर ने जांच उपरांत आवेदन को सही पाते हुए योजना के अंतर्गत सहायता राशि स्वीकृत की है। मृत्यु की दशा में अनुमोदित सदस्यता योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि जारी की गई। भुगतान SBI कुंडम शाखा के माध्यम से आवेदक के खाते में किया गया। दोबारा से जो लोग आए हैं वो अभी तक 8 लोग आए। इसमें कब्जा दिलाने से संबंधित जो जिनके सिविल न्यायालय में मामले चल रहे हैं वो मैटर आए और दूसरा जो है शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन का मामला आया और ये TC से संबंधित मामला है। TC प्राइवेट स्कूल की TC देने से संबंधित इस तरीके के मामले आए हैं जो संबंधित विभागों को रेफर किए गए। हाँ, पिछले बार से थोड़ा आज जो है आज कम आवेदन आए। ये समस्या है, पेमेंट नहीं हो रहा है सर हमारे। हम भटका रहे हैं कुंडम जनपद वाले। हम तो मृत्यु का आदमी जो मेरे पति जो खत्म हो गया है वो वाले पेमेंट नहीं हो रहा। बहुत परेशान है हम। कब खत्म हुआ? और हो गए साल 2 साल हो रहे हैं, भटका रहे हैं हम। बिल्कुल मिट्टी डाले जबकि फार्म भरे। अभी आप यहाँ कलेक्टर आए, क्या बोले? हो गया है, पेमेंट डल गया है कह रहे हैं। क्या आपके खाते में आए पैसे? नहीं आया था तो फिर क्या के लिए यहाँ से अब है, कल परसों आदि डली हो तो इसके लिए नहीं जान रहे हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? कुंडम संगीत झारिया। जबलपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अर्धनग्न होकर अनोखा धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शिकायतें कई बार किए जाने के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आत्मदाह करेंगे। प्रदर्शन के कारण जिला अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये हम स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कर रहे हैं। पिछले जबलपुर में लगातार 1 वर्ष से हम अस्पतालों में फर्जी जो डॉक्टर बैठे उनके खिलाफ में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ में लगातार CMHO संजय मिश्रा को शिकायत दे रहे हैं, पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। खाना पूर्ति की जाती है, उनको 7 दिन का नोटिस दे दिया जाता है और हमको आश्वस्त कर दिया जाता है कि हमने नोटिस इशू कर दिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस नोटिस को 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ये किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी कड़ी में कल आपने देखा होगा कि जबलपुर में एक बस हादसा हुआ है। बस हादसा होने के बाद भी एक एम्बुलेंस चालक उस मरीज को जिसको लगी थी, तकलीफ थी, उसको ले जाके निजी अस्पताल में भर्ती कराता है जो होम साइंस स्थित है, जिसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर है। आप ये सोचिए कि जहाँ पर एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है वहाँ से लेकर होम साइंस के बीच में इतने सारे अस्पताल है, खुद विक्टोरिया अस्पताल है, वो यहाँ ना एडमिट करके एक निजी अस्पताल में। तो ये जो पैसों का, जो कमीशन खोरी का फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसकी जो जड़ें हैं वो CMHO कार्यालय से चल रही हैं।
जिसका जीता जागता उदाहरण आज के 4 दिन पहले भी इन्हीं के एक भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया गया है। इसके पहले भी इनके विभाग में एक मैडम भी पकड़ा, पिछले 6 महीने में इनके खुद के विभाग में 2 अधिकारी पकड़ा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और किस किस ऐप पे चल रहा है। ये खुद भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ को लोकायुक्त में जांच चल रही है, सब कुछ चल रही है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार जो बैठी है पद में वो इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों अलग करने का काम नहीं कर रही। प्रकार से सीएमओ महोदय ने बेशर्मी ला दी है। इसी प्रकार हम लोग को मजबूर होकर हम लोग को भी बेशर्म बनकर अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। आज शहर और ग्रामीण में झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री बिना किसी मान्यता के हजारों डॉक्टर हैं। ग्रामीण में भी मैं आवाज उठा रहा हूं कि ग्रामीण में जितने भी डॉक्टर सभी पर कार्रवाई की जाए। जबलपुर में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया और उनके साथी शीतल दुबे पर देह व्यापार मामले में हुई कार्रवाई के बाद अब पीड़ित युवती को जान से मारने और केस वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अतुल चौरसिया के परिवार, शीतल दुबे और पप्पू यादव द्वारा लगातार फोन पर धमकाने की शिकायत की है। युवती का कहना है कि जमानत पर बाहर आए शीतल दुबे द्वारा बार बार डराया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि 2023 में शीतल उसे असम से जबलपुर लाया और होटल में काम दिलाने के बहाने दैहिक शोषण किया गया। युवती ने सुरक्षा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में एक महिला कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई थी और इनकी शिकायत पर ऑलरेडी अपराध पंजीबद्ध है और उसमें विवेचना की जा रही है और काफ़ी कुछ साक्ष्य उसमें जो भी अनुसंधान अधिकारी एकत्रित कर चुके हैं। कल उनके द्वारा बताया गया कि उनके कुछ नंबरों से उनको बार बार धमकियां मिल रही हैं। तो इस संबंध में वो बताया गया कि आप जो प्रकरण के विवेचक हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जिस थाने पर अपराध पंजीबद्ध है वहाँ पर जाकर उनको अवगत कराएं। और इस संबंध में जो सीएसपी गढ़ा हैं उनको भी सूचना दी गई थी कि आप इसमें जो भी इनकी शिकायत है, किस स्थान पर इनको धमकी दी गई, किस नंबर से धमकी दी गई, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और अग्रिम कार्रवाई करें। थे असम से शीतल दुबे ने लेके आया था, मथुरा दुबे 2 नाम चलता है उसका। तो लेके आने के बाद एमपी जबलपुर लेके आए तो अपना अतुल चौरसिया पूर्व मंडल अध्यक्ष है वो गढ़ा थाने का, गढ़ा का। और गढ़ा थाने में मैंने शिकायत करी थी 2 वर्ष पहले, अभी जनवरी 1 तारीख को शिकायत हुई थी। तो शिकायत दर्ज हुआ है अतुल चौरसिया और शीतल दुबे के ऊपर में। तो उनको मुझे न्याय मिली है गढ़ा थाने से। तो केस वगैरह हुआ, अभी 7वां महीने चला है। 7वां महीने से उनका घर दोनों पक्ष से खाली धमकी आती है। जो मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, जो मुझे मेरा बीजेपी का नेता है मेरा बेटा, तो निकाल देना नहीं तो तुम मारी जाओगी। दोनों पक्ष से बार बार धमकी आती, बार बार धमकी आती। उसी वजह से मैं शिकायत फिर से करने आई हूँ। एसपी ऑफिस में भी, गढ़ा थाने में भी ज्ञापन दी हूँ 25 तारीख को 11वां महीने में। तो अभी आज 2 तारीख हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। तो एसपी ऑफिस में मैं 2 बार आ चुकी हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर केस दर्ज हो। जबलपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर अब 11 दिसंबर तक कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से मतदाताओं को फॉर्म भरने में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में एसआईआर का काम अभी तक करीब 80% पूरा हो चुका है। मतदाता सूची में वर्ष 2003 के नामों के मिलान में आए पेचों को दूर करने के लिए ये समय बढ़ाया गया है। अब मतदाता अपने बीएलओ या कॉल सेंटर से जानकारी लेकर आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। अपनी एसआईआर का कार्य जो चल रहा है, तो इसमें 4 दिसंबर था अपना ईएफ डिजिटाइज करने के लिए डेडलाइन जो है इन्यूमरेशन पीरियड का, तो हम लोगों ने ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये तिथि जो है 1 सप्ताह बढ़ाकर इसको 11 दिसंबर कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अपील करना चाहूंगा कि अपने ईएफ जो है जिनके पास रह गए हों वो अपने ईएफ जो है अविलंब अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें। अगर उसमें किसी प्रकार की मैपिंग की समस्या आ रही है तो भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है ईसीआई या हमारे सीओएमपी की जो वेबसाइट है उसका सहयोग ले सकते हैं। अपनी मतदाता सूची जो 2003 की है उसमें अपना या फिर अपने वंशजों के नाम सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करके वो बीएलओ को उपलब्ध करा दें। ये भी अगर उनको कठिन लग रहा है तो व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को भी अप्रोच कर सकते हैं या फिर हमारा जो हेल्पलाइन है उस पर भी अप्रोच करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अब पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो था वो उसकी भी तिथि बढ़ा के और 16 दिसंबर 2025 कर दी गई है। साथ ही नोटिस जो है क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक का समय सीमा निर्धारित किया गया है और फाइनल जो पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो 14 फरवरी 2026 डिसाइड कर दिया गया है। जबलपुर जिले की गढ़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 5 लाख रुपए की कीमत की 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपियों ने कई स्थानों से
स्कूटी और बाइक चोरी करने की बात कबूल की। पूछताछ के दौरान अन्य थानों में भी इनके खिलाफ दर्ज अपराधों का खुलासा हुआ। दरअसल एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सूपाताल का रहने वाला जो उमर खान है, ये पहले भी चोरी के मामलों में संलिप्त रहा है। ये एक ऐसा संदिग्ध वाहन चला रहा है जिसके संबंध में ये विश्वसनीय रूप से कहा जा सकता है कि चोरी का वाहन है। तो इसमें उमर खान को जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने साथियों सहित, जिसमें कि आशुतोष पिता रविराम जो है ये सोनवारा सिवनी का रहने वाला है और एक विधि उल्लंघनकारी बालक, इनके साथ मिलकर इसने अलग अलग स्थानों से स्कूटी और मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया। और जब इनसे पूछताछ की गई और इनके बताए अनुसार जिन जगहों पर और जिन स्थानों से उन्होंने चोरी करना बताया है और जहां इनके रखना बताया है, उस हिसाब से जो मोहम्मद मुख्तार उर्फ उमर खान है, मुजावर मोहल्ला सूपाताल का रहने वाला है, इसके कब्जे से एक पल्सर और एक स्कूटी गाड़ी, आशुतोष यादव के कब्जे से 2 स्कूटी गाड़ी और विधि उल्लंघनकारी बालक के कब्जे से 1 स्कूटी, इस प्रकार से 5 गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद की गई है। और 35 डाई BNS और 303(2) BNS के अंतर्गत इसमें इस्तगासा कायम करके उनके न्यायालय पेश किया गया है। न्यायालय के द्वारा इनको जो है जेल भेजा गया है। इसके अलावा एक थाना गढ़ा का अपराध क्रमांक 432/25, जिसमें मेडिकल में जो एक व्यक्ति आया था और मेडिकल स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया था, वो गाड़ी चोरी हुई थी। तो दौरान वाहन चेकिंग के एक संदिग्ध व्यक्ति से उसकी जब मोटरसाइकिल रोक के पूछताछ की गई तो ये वही मोटरसाइकिल पाई गई जो कि चोरी गई थी। और ये व्यक्ति जो है आकाश पिता परशुराम पटेल है, जो रहने वाला है मंडला का। तो इसने ऐसा बताया कि ये गाड़ी इसने चुराई थी और अन्य गाड़ियों के और चुराने के उद्देश्य से ये यहाँ पर आया था। तो वहाँ मोटरसाइकिल भी इसके कब्जे से बरामद की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 4 आरोपी, जिसमें एक विधि उल्लंघनकारी बालक है, इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी, ऐसे कुल 6 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।